क्या होगा अगर जिस तरीके से हम चलती हुई वीडियो को रोक सकते हैं उसी तरह के अगर टाइम को रोक पाएँ तो हाँ, आज की इस मूवी कैशबैक 2006 की हॉलीवुड मूवी में कुछ यही सीन होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के ब्रेकअप के बाद उसके साथ कुछ ऐसी पावर मिल जाती है जिससे वो टाइम को एक तरीके से रोक सकता है। तो हमें हमारी मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि फर्स्ट सीन में हमारे मेन कैरेक्टर बैन की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही है। उनका बीच एक झगड़ा हो चुका है जिसके कारण उनका ब्रेकअप आज हो गया। एंड अगले सीन में बैन कैफ़े में होते हैं और वो वहाँ पर देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी सूजी वो किसी और के साथ लड़के के साथ यहाँ पर कैफ़े में आई है, जिससे वो बहुत जेलिस और दुखी होता है और फिर जाके अपनी टेबल पर बैठ जाता है। तो उसका फ्रेंड उसके सामने था जिसका नाम उसके फ्रेंड का नाम था और सोन उसको कहता है कि तुम्हारे ब्रेकअप के लिए ज़्यादा दुखी मत हो। तुम अगर इससे भी सुंदर ब्यूटीफुल लड़की को पटाओगे तो उससे वो जेलिस होगी और तुम्हारे पास खींच ले आएगी। जो सोन था बैन का फ्रेंड, उसका लड़कियों के प्रति जो बिहेवियर जो सोच थी वो बहुत ही गंदी थी और जिस लड़की के पास था उससे वो मार खाता था। फिर अगले सीन में बैन को अपनी आर्ट क्लास में दिखाया जाता है जिसमें वो हर बार सूजी के बारे में सोचता है और उसी की ड्राइंग बनाता है। एक रात उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसने सूजी को कॉल किया और उससे कहा कि हम वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं क्या, पर सूजी ने उससे मना कर दिया। वो अपने बेड पर चल जाता है और दिन रात सोता नहीं और उसकी ऐसा लग रहा था उसकी तो जैसे ऑक्सीजन ही चली गई हो। वो रात को सोता नहीं है, सोचता है कि वो इस समय को किस तरीके से काटेगा और वो अपने जितना भी समय होता है उसको ट्रेवलर सब ऐसे ऐसे काम करता है जिससे टाइम कटे, पर उसका टाइम नहीं कट रहा था। अगले सीन में उसे मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रोसरी का सामान लेने गया था और वहाँ उसने नोटिस भी देखा कि यहाँ पर किसी वर्कर की ज़रूरत है। तो फिर उसने मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट ली और नौकरी ली। फिर उसने देखा कि मैनेजर भी कभी फुटबॉलर था। तो फिर उसने सोचा कि टाइम तो ऐसे ही चेंज होता रहता है, तो चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ में वापस मूव ऑन करते हैं। तो वो वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की पहले से काम कर रही है जिसका नाम है साइरिन, और साइरिन के साथ उसके जो मैनेजर था उसका व्यवहार कुछ गंदा था, अच्छा नहीं था। उसके मैनेजर की नज़र गंदी थी जिससे बैन कहीं ना कहीं दुखी था। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर जो टाइम है वो इतनी स्लो जा रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे टाइम को किसी ने पकड़ रखा है। और ऐसा से बचने के लिए सभी लोग कुछ ऐसा करते थे जैसे कि उनको घड़ी ना दिखे, क्योंकि उनको माना था कि उनको घड़ी दिखने से टाइम रुक जाता है। वहाँ दो लड़के और जिनका नाम बेरी और मेड था वो हर वक्त खेलते थे और लड़ाई वड़ाई करते रहते थे, क्योंकि दो कैरेक्टर ऐसे भी होने चाहिए जो मज़ा लेते हो। इस तरीके से पूरा टाइम उनका कट जाता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने टाइम को पकड़ रखा है। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है बैन की पावर। हाँ, बैन वक्त को रोक सकता है और वक्त को रोक कर कुछ उसे ऐसा लगता है वो लड़कियों को देखता है, लड़कियों की सुंदरता को देखता है और वो मानता है कि उन लड़कियों में कुछ स्पेशल होता है, उनकी जो ब्यूटी है उसमें स्पेशल होता है। जब वो छोटा था तो वो फॉरेन लड़की वहाँ पर उसके घर पर रेंट पे किराया लेकर रहती थी, जिसको वो देखता था तो उसका मानना था लड़की में कुछ स्पेशल होता है। वो मॉल में लड़कियों को देखता था, उनकी ड्राइंग बनाने लगता था और उन लड़कियों को रोक रोक कर वो उनकी ड्राइंग बनाता था। उसका मानना था कि लड़कियाँ जो है वो आर्टिस्ट से ज़्यादा प्रेम करती हैं या प्यार करती हैं, तो लड़कियों को स्टॉप करके फिर उनको वापस से स्टार्ट कर देता टाइम को। जैसे उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत खुश था। फिर सोन उसकी कमरे में आता है जो कि बैन का फ्रेंड था और उसको कहता है तुम उस लड़की को भूल जाओ जिससे तुम अपनी लाइफ में ग्रो हो सकोगे। लेकिन इस बात से उसको कुछ ऐसा लग रहा था तो उसने वक्त को फिर से रोक दिया। लेकिन एक बात थी, सोन उसका बेस्ट फ्रेंड था बचपन से। जब वो छोटे थे वो न्यूड वीडियो देखते थे और एक दिन उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी से सोचा इनके पास ना कोई तो इनके बीच में रिलेशन है, लेकिन वो बस दोनों फ्रेंड थे। फिर वो अपने बचपन की कुछ बात याद करते हैं जो कुछ समय पहले की थी। जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक न्यूड लड़की थी जिसको पैसे देते थे और फिर कुछ ऐसी एंजॉय करते थे जब छोटे थे तो। और फिर वो देखता है कि उसकी पहली बार जो सायरा है उसके साथ आँख से आँख मिलती है और फिर वो उसके भूख लग रही तो उसने बर्गर खिला दिया। और फिर हमारे बॉलीवुड वाली स्क्रीन वाला कुछ ऐसा सीन हो जाता है जिसमें उसको पहली बार उनके बीच में कुछ बातें होती हैं और वो उस समय को रोकना तो चाहता था लेकिन रोक ना पाया। तो बस उसका मन ऐसा कर रहा था, समय को वो रोक नहीं सका। फिर उसने देखा कि जो मैरी और मेड उन्होंने उससे कहा कि उसने जो सायरा है उससे पूछा है डेट के लिए, उसने हाँ भर दिया है। इस बात से बैर
पूरी तरीके से दुखी हो गया था। बेन सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे दूर रहती है, क्योंकि जब वो बचपन में छोटा था तो उससे अपने टीचर से मतलब प्यार था, तो टीचर से तो कुछ मतलब कर नहीं सकता। लेकिन एक लड़की थी जिसको वो पसंद करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन बाय द वे उस लड़की का हाथ टूट गया एक्सीडेंट में। तो कुछ बच्चों ने उसके जो प्लास्टर था उस पर मतलब साइंस हुई मतलब पेंटिंग कर दी। उस लड़की ने उससे भी कहा कि तुम भी कुछ लिख दो, तो उसने अपना सिग्नेचर कर दिया। कुछ दिनों बाद उसका प्लास्टर जो है वो उतर जाता है, लेकिन उसके जो हाथ है उस पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, जिससे उससे सब बच्चे चिढ़ाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं चिढ़ता। वो कहता है मुझे तुम फिर भी अच्छी लगती हो, और इससे मतलब उनके बीच में कुछ रिलेशन बन जाता है। फिर एक दिन वो स्कूल के पीछे उसको बुलाता है। वो लड़की कहता है कि तुम मुझसे किस करना चाहते हो, फिर वो कहता है नहीं कल करेंगे। तो उसे कल के लिए कह देता है, वो कहता है कल तुम आ जाना। फिर कल हॉलीडे था, तो फिर कल वो देखता है कि वो बहुत वेट करता है लेकिन वो नहीं आती है। फिर से कल पता चलता है क्लास में कि उस लड़की का तो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उससे मतलब कहीं ना कहीं वो दुखी था। फिर प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में वो मतलब अपने दोस्त है, जो उसका दोस्त है उसको कह रहा है कि मुझे मैड ने कहा था, उसने मतलब उसके साथ डेट कर लिया है सायरा के साथ, जिससे वो मतलब वो दुखी था। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है वो मतलब उनके पास फ्रेंडशिप हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन कल जब मैं अपने दोस्त बेरी से बात कर रहा था और वो कह रहा था हम कल इंटीमेट हो गए थे, जिससे मतलब बेन इतना दुखी हो गया था। और फिर मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने मेरे जो मतलब दोस्त था उसके साथ फुटबॉल मैच की बैट लगाई है, तो हम सब फुटबॉल खेलेंगे, तो तुमको मतलब उसमें आने ही आना है। फिर उनका फुटबॉल मैच होता है जिसमें वो मतलब बुरी तरीके से हार जाते हैं, और वहाँ पर मतलब सायरा भी आई हुई थी, जिसे देखकर मतलब कहीं ना कहीं जो बेन था वो खुश था। फिर उसने देखा कि उनके मतलब वो हारने वाले हैं, तो फिर उसने फिर टाइम को रोक दिया। और फिर अंदाज़ा लगा कि उसे टाइम रोकने से मतलब अच्छा फील होता था, वो सेफ फील करता था। फिर वो जाता है और वहाँ से मतलब एक पेप्सी की बोतल निकालता है और फिर कुछ हलचल सुनाई देती है, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी था जो मतलब अनफ्रीज होकर खुद ही भाग गया था। फिर उसने सोचा कि ये पावर जो है किसी न किसी और के साथ भी पक्की है। तो फिर वो फिर मैच को स्टार्ट कर देता है और देखता है कि जो उसने किक मारी थी जिससे मैनेजर की जो नाक है वो टूट गई, और मैच मतलब बंद करके चल जाता है। और वो कहता है तुम सायरा को घर पर छोड़ देना। फिर सायरा के साथ उसकी बातें होती हैं, उससे मतलब उसको पता चलता है कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ था, जस्ट वो फ्रेंड थे। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं वो मन से मतलब बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो उससे मतलब पूछता है तुम्हें क्या पसंद है। फिर वो कहती है मैं साउथ मतलब स्पेनिश सीखना चाहती हूँ, और फिर स्पेन में जाके टीचिंग करना चाहती हूँ। और मुझे कहीं नहीं मतलब उसको साउथ अमेरिका बहुत पसंद था, वहाँ पर वो ट्रेवल करना चाहती है। फिर उससे पूछती तुम क्या करना चाहते हो। वो कह जाता है मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ बहुत बड़ा। फिर वो कहते हैं मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, वो मतलब ब्यूटी को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही रियल बात थी। और कहीं ना कहीं उनके पास मतलब फिर वो वापस से बातें होती हैं, और जो पहली मतलब बातें होती हैं वो स्टार्ट होने लग जाती हैं। जिनसे मतलब उनके बीच में जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। फिर धीरे धीरे इनमें बातें होती हैं और इस पल को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। और फिर उसको घर छोड़ता है, कहीं किस करना चाहते थे लेकिन ये कर ना पाए। अगले सीन में मैनेजर को देखते हैं जो कहता है मेरे घर पे पार्टी है तो तुम सबको आना पड़ेगा। इस पर सायरा कहती है कि तुम मेरे साथ मैनेजर की घर पे जो पार्टी है उसमें मेरे साथ चलोगे। तो फिर बैन अब राजू कहता है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ पक्का। फिर बैन पूछता फिर ऑफिशियल मीटिंग होती है, उसमें बैन को कहता है कि जो अब डांसर है वो तुम लाओगे। तो फिर बैन को कुछ पता नहीं, जो सोन था उसका दोस्त उसको इस काम में मतलब वो फास्ट था। फिर वो जाते हैं एक क्लब में, फिर वहाँ पर देखते हैं वो अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं। फिर वो डांसर लेडी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि लेकिन वो लड़की उससे मतलब आती है उनके पास और कहती है कि मैं उस रात को फ्री नहीं हूँ, तो जो मेरी फ्रेंड है उसको भेज दूँगी। लेकिन उसके बाद जो हमारी बहन है उसको मतलब उसके इल्यूजन आने लगते हैं। हमारी सायरा जो है उसके वो सायरा की पेंटिंग बनाने लगता है। फिर सायरा उससे पूछती है क्या तुम अब भी मेरे साथ मतलब डेट करोगे मेरे साथ। वो कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ डेट करूँगा, और उसको किस कर लेती है। तो फिर उसको मतलब इतनी अच्छी नींद आती है कि उसमें मतलब तो गोली मिल गई हो किसी की। और फिर उसके अगले दिन उसको फ़ोन आता है और आर्ट गैलरी से, और वो कहते हैं आपकी जो ड्राइंग हमको बहुत अच्छी लगी। लेकिन इसमें भी छोला था क्योंकि जो उसके फ्रेंड थे उसके मज़े ले रहे थे माइलो ड्रिंक। और फिर आगे वो रात को उसके पास जाता है सायरा के और उसको पिकअप कर लेता है, और मतलब वो एकदम सूट बूट में टाइट फिट एकदम फिट होकर आया था। और फिर उसको पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर वो उसको न्यूड गर्ल को देखता है जो बचपन में उसके पास जाते थे, वो वहाँ पर नाच रही थी। और फिर जो बेन का फ्रेंड सोन है वो उस लड़की से पूछ लेता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी।
उसका मतलब यही था, वो किसी लड़की को देखता था उसके साथ यही होता है, लेकिन पीटेगा नहीं क्योंकि वो लड़की उसको जानती थी और मतलब कोई इसमें झोला भी नहीं था। फिर वो जाते हैं वॉशरूम की तरफ, तो वहाँ पर देखता है कि जो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो उसके पास आती है और वो कहीं ना कहीं जेलस थी क्योंकि जो बहन था उसकी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो कहीं ना कहीं बहन के साथ खुश थी। मैनेजर है वो उसके साथ सायरा के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो सायरा मतलब जाने वाली थी और नाराज़ हो गई। फिर वो जाती तो देखती है कि वो उसके साथ किस कर रहे हैं, तो उस मोमेंट को देखती है, लेकिन उस मोमेंट को नहीं देखती जिस मोमेंट पर उसने उसको धक्का दिया था। तो फिर वो सोचता है अब वो सायरा से क्या कहेगा, तो फिर टाइम को रोक देता था 2 दिन के लिए और वो उसके पास मतलब फिरता रहता है। तो मैं उसको क्या कहूँगा सायरा को इस बारे में, क्योंकि उसने तो किसी किया ही नहीं था, किसी और ने किसी किया था, उस लड़की ने उसके साथ किया था। फिर वो टाइम को फिर से मतलब स्टार्ट कर देता है और उसके पास आता है, लेकिन वो उसको बहुत बुरा वाला कहती है, उसको बाहर निकाल देती है। जिससे मतलब वो फिर से दुखी हो जाता है और फिर सो नहीं पाता, लेकिन फिर उसको याद आता है वो जो कॉल आया था। फिर वो वहाँ पर जाता है गैलरी में और मैनेजर से बात करता है, लेकिन मैनेजर कहता है हमने कुछ ऐसा कुछ कॉल किया ही नहीं, तुम ऐसे ही आ गए। लेकिन वो फिर जो बहन है उसकी आर्ट्स देखता है और ड्राइंग को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट और मतलब एक शो रखेंगे तुम्हारी ड्राइंग्स पर। और वो उसका कार्ड जो सायरा उसको दे देता है और फिर वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग थी सभी की सभी सायरा की पेंटिंग थी। और एक लेडी आती है जो न्यूयॉर्क की थी, वो उससे कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा जो सपना है वो क्या है आगे। जिस पे बहन कहता है कि मेरा जो सपना है वो है साउथ अमेरिका जाकर ट्रेवल करते करते ड्राइंग्स आर्ट्स बनाना, क्योंकि वो उसका सपना नहीं था, वो सपना था सायरा का जिसे वो पूरा करना चाहता था। और फिर वो सायरा को देखता है और सायरा उसके पास होती है और सायरा अपनी पेंटिंग देखकर मतलब एक तरीके से इम्प्रेस हो जाती है। उसको पता चलता था कि उसने किया जो भी किया वो सब कुछ गलत था। और फिर वो बहन के पास आती है और बहन उसे बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और फिर सायरा समझ जाती है कि बहन की उसमें कोई गलती नहीं थी। तो फिर वो बहन को कहती है चल तुम अपनी आँखें बंद करो, और बहन अपनी आँखें बंद करता है और सायरा उसे किस कर लेते हैं। और ये जो मोमेंट था वो बहन की लाइफ का सबसे अमेजिंग मोमेंट था। और फिर वो उसको भाग देता है और टाइम रोक देता है, जिससे सायरा है वो मतलब टाइम में कहीं कहीं फिर सकती थी। और फिर वो बाहर जाती है जहाँ स्नोफॉल हो रहा था। जो सीन था जो बहुत ही रोमांटिक था, वो किस करते हैं। और इससे पता चलता है कि अगर आप किसी से मतलब आपको लव हो जाता है उसको सीन को मतलब उस जो टाइम है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप बहन की जगह होते तो क्या करते हैं टाइम रोकने के बाद, टाइम रोकने से आप क्या क्या करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जो सब्सक्राइब करते हैं उसको दबा देना और एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए मतलब बहुत मोटिवेशन करता है। तो हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।